अभिभावकगण टैगोर पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन अभिभावकों से जुड़ना चाहूँगा जिनका स्वप्न ये है कि उनके नौनिहाल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़कर देश सेवा के लिए जाएं। आदरणीय अभिभावकगण, ये वीडियो सरजमीन शेखावाटी के एक हिस्से गुड़ागोड़ से आप विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ेगा। शेखावाटी वो सरजमीन है जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शहादत और सैनिकों की ज़मीन मानी जाती है। इसके साथ साथ ये शेखावाटी की भूमि गुड़ागोड़ जी अपने एकेडमिक रिजल्ट्स के लिए भी जानी जाती है और तमाम हिंदुस्तान में मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल में दिए हुए रिजल्ट इसका इतिहास की गवाही देते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है आरएमएस का, उस पर हम चर्चा करेंगे। आदरणीय अभिभावकगण, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, जिसमें 2 कर्नाटका में, 2 राजस्थान में और 1 हिमाचल प्रदेश में है। आपका नौनिहाल हिंदुस्तान के टॉप स्कूल में से पढ़कर भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, उस पर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। सबसे पहले फॉर्म भरने की अंतिम तारीख मैं आपको बता देता हूं। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है 9 अक्टूबर 2025, यानी 9 अक्टूबर 2025 तक आप अपने बच्चों का क्लास 6 और क्लास 9 के लिए फॉर्म भर सकते हो। अब आपके लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं? सर्वप्रथम आपके पास क्या होना चाहिए? एक्टिव मोबाइल नंबर। एक्टिव मोबाइल नंबर से आशय ये है कि उस पर आपके आधार नंबर से जुड़े हुए मोबाइल नंबर और मोबाइल पर एक ओटीपी जनरेट होगा और उस ओटीपी से पूरी कार्यवाही होगी। परीक्षा परिणाम, काउंसलिंग, इंटरव्यू के कॉल लेटर इसी मोबाइल नंबर पर आपको टेक्स्ट मैसेज के द्वारा प्राप्त होंगे। अतः जो मोबाइल नंबर आप रजिस्ट्रेशन के दौरान दे रहे हो, ये ध्यान रहे वो चालू अवस्था में पूर्ण प्रोसेस तक रहने चाहिए। इसके बाद एक एक्टिव ईमेल एड्रेस। आजकल सभी मोबाइलों में हर अभिभावक के पास खुद का ईमेल आईडी होता है। वहां रजिस्ट्रेशन की डिटेल और जो भी विभागीय ईमेल आरएमएस के द्वारा दी जाएगी वो आपको इसी ईमेल के माध्यम से प्राप्त होगी। फिर उसके बाद एप्लीकेंट की फोटोग्राफी, एप्लीकेंट की पासपोर्ट साइज, यानी एप्लीकेंट से यहां आशय मेरा आपके बच्चे से है, आपके वार्ड से है। आपके वार्ड की फोटो लगेगी 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5 से, जिसको हम जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन कर अपलोड कर सकते हैं। आगे हम इस पर चर्चा करें तो यहां हम ध्यान देंगे कि फोटो के बाद आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी जो है 3.5 विथ इसकी 3.5 सेंटीमीटर और जो है लंबाई, लेंथ जो है 1.5 सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए। ध्यान दें, जो मानक सेंटीमीटर तय किए गए हैं उसी के हिसाब से फोटोग्राफी और सिग्नेचर स्कैन कर अपलोड किए जाने अति आवश्यक है। अब अगर हम आगे चलें, यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी में हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। रिजर्व्ड कैटेगरी से मेरा आशय है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। यहां आप स्टेट का देते हैं, यहां ओबीसी में 2 चीजें विशेष ध्यान देनी होगी। ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र हर 6 महीने बाद बनता है। इसमें 2 श्रेणी होती है, क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर। दोनों जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर, उसी के हिसाब से अपना सर्टिफिकेट आपको बनाकर देना है और ये पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, जिसकी मैक्सिमम साइज
250 KB होगी। यदि कोई अभिभावक या कोई बच्चा ऐसा है जिसके पिता ने या माता ने देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर किया है, जिसको इसकी कैटेगरी आती है किल इन एक्शन, किल इन एक्शन कैटेगरी से वो फॉर्म भर सकता है। यदि अवेलेबल हो तो वो भी लगेगा। अब इसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कोई भी आप उसका पेमेंट कर सकते हो। अब इसके बाद कुछ और इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे। सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस आपके लिए ये रहेगा, ध्यान दें अभिभावकगण फॉर्म भरने में जल्दबाजी ना करें और एक एक चीज को समझते हुए फॉर्म भरें, क्योंकि आपके इस स्वप्न का कि आपका बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़े, वो सबसे पहले स्टेप यही है कि उसको फॉर्म अच्छे से भरा जाना चाहिए। बिफोर प्रोसीडिंग टू रजिस्ट्रेशन अप्लाइंग फॉर द एडमिशन, आपको ये मस्ट कर लेना, जिस कंप्यूटर से या जिस भी मोबाइल से आप फॉर्म भर रहे हैं उसका ऑटो करेक्ट डाटा क्लियर हो जाए, क्योंकि कई बार ऑटो करेक्ट अपने आप ले लेता है और राम का श्याम बन जाता है। तो विशेष कर ध्यान दें, जिस भी सिस्टम से या जिस भी मोबाइल से आप अपने नौनिहाल का फॉर्म भर रहे हो उसमें ऑटो करेक्ट सिस्टम को क्लियर कर दें। फिर यहां एक चीज ध्यान दें, नोडल एजेंसी ये क्लियर कर रही है कि कोई भी रिक्वेस्ट चेंजेस की नहीं होगी, इसलिए जो भी डाटा भर रहे हो, जो भी डिटेल्स आप डाल रहे हो, बड़े अच्छे से डालें। पेमेंट फॉर्म का जो है ध्यान देंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड बिफोर द क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट कितनी है आपकी यहां पर? 9 अक्टूबर। कितनी है बेटा जी? ध्यान देंगे अभिभावकगण, 9 अक्टूबर 2025 क्लोजिंग डेट है। इसके बाद कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। बिना एप्लीकेशन फीस के, यानी पेमेंट जो भी आपका है, पेमेंट के बगैर फॉर्म आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट तो माइनर है, आदरणीय अभिभावक ध्यान दें, यहां जो वर्ड एप्लीकेंट दिया गया है वो माइनर है। ये एप्लीकेंट आप अपने आप को समझे कि आप अपने बच्चों का फॉर्म भर रहे हैं। एप्लीकेंट ये इंश्योर करे कि सभी डिटेल्स करेक्ट हो, सक्सेसफुली हो, और जब फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाए तभी उसको क्या माना जाना है? करेक्ट माना जाएगा, सही आवेदन माना जाएगा। जो फीस है आवेदन की, इसमें सॉफ्टवेयर से ही करेक्ट होगी। इसमें चाहे तो आप ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो, या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए पेमेंट किया जा सकता है। इसमें ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि नॉन रिफंडेबल है। एक बार पेमेंट जमा होने के बाद रिफंड नहीं होगा। एक बार पेमेंट जमा होने के बाद जो है पेमेंट रिफंड नहीं होगा। The applicant has to register on the site only once and can apply for the admission for his her choice। किस तरीके से करना है, फॉर्म कहां भरना है? फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल क्रोम पर या गूगल पर जाकर RMS एडमिशन फॉर्म सर्च कर लें, या जो ये लिंक दिया गया है applydelhi.nit.government.in पर जाएंगे और उसके होम पेज पर जाने के बाद आपको एक पूरी डिटेल मिलेगी। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, यूजर रजिस्ट्रेशन पर लॉगिन करेंगे, ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी डालने के बाद आपको फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, व्यू प्रिंट एप्लीकेशन,
पर जाएंगे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं ऑनलाइन और यूजर रजिस्ट्रेशन की, तो यहां ध्यान देंगे यूजर रजिस्ट्रेशन में अपने को करना क्या है। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और जितनी भी मैंडेटरी चीजें होती क्या है, बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर और एड्रेसेस आदि को भरने के बाद ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको एक ओटीपी देगा। उसके बाद ओटीपी डालने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी जो है जनरेट हो जाएगी। आप सिस्टम से लॉग आउट हो जाओगे। दोबारा जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपने जो बनाए हैं उसके माध्यम से वापस आपको सिस्टम में लॉगिन करना होगा। जब लॉगिन करने के बाद आप रजिस्टर्ड होने के बाद आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करते वक्त इस चीज का ध्यान देना है कि लॉगिन करने में आपको लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड बताए गए हैं उसी से आप लॉगिन आईडी कर सकते हो और बाकी डिटेल डाल सकते हो। फॉरगेट, अब किसी कारणवश मानवीय स्वभाव है, हम अपनी आईडी भूल जाएंगे, तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशंस का भी जिक्र यहां किया गया है। अब यहां अन्य चीजों पर हम ज्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके लिए हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। जब आप दोबारा री एंटर करोगे तो यहां ध्यान देंगे नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नेम आपने इंटर किए हुए होंगे। इन सब चीजों को अगर आप आगे चलते जाएंगे तो ये फॉर्म्स आपको दिखाता चलेगा, स्टेप बाय स्टेप आप इस फॉर्म को भर सकते हो। देन उसके बाद यहां जब रजिस्टर आईडी हो चुकी होगी तो यहां आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद इमेज में आपको जो एज इट इज डालना होगा और लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जो है आपका होम पेज इस तरीके से खुलेगा। फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी अगर करनी हो तो ये स्क्रीन आएगी। मोबाइल नंबर के माध्यम से आप अपनी जो है रजिस्ट्रेशन आईडी जो है जनरेट कर सकते हो अगर आप भूल गए हो। रीसेट पासवर्ड कर सकते हो F6 से। पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है तो मोबाइल नंबर डालकर पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। यानी हर वो काम आप यहां कर सकते हो टेक फ्रेंडली होकर। एक चीज मैं आपको बता दूं आदरणीय अभिभावकगण कि यहां जो विशेष चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, कई बार हम भूल जाते हैं पासवर्ड वगैरह को। एक तो आप पासवर्ड जो ध्यान दें, पासवर्ड बनाते वक्त ही आप किसी ऐसे कागज पर लिख लीजिए जो आप कभी भूले नहीं, जो आप काम में लेते हैं। लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स इसका प्रिंट आउट फॉर्म का लेना ना भूलें। और फाइनल सबमिट करने से पहले, फाइनल सबमिट कब माना जाएगा आदरणीय अभिभावकगण ध्यान दें, फाइनल सबमिट माना जाएगा जब आप पेमेंट कर दें। तो फाइनल सबमिट से पहले एक प्रीव्यू प्रिंट ले लीजिए। प्रीव्यू प्रिंट में आपको चेक क्या करनी है, बहुत सारी गलतियां नेग्लेक्ट हो सकती हैं। जो सबसे पहले जो चेक करनी है आपको, जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डीओबी, जेंडर एंड कैटेगरी। अगर यहां कोई गलती होती है तो फिर उसमें सुनना फाइनल सबमिट से पहले ये सब डेटा, बच्चे की मार्कशीट, यानी 6th में जो एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहा है 5th की मार्कशीट, आधार कार्ड,
जन्म प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट में सेम होने चाहिए। कई बार माननीय अभिभावकगण ध्यान दें, आधार कार्ड में कुछ स्पेलिंग है, मार्कशीट में कुछ है, तो फॉर्म किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है। हो सकता है कि आपने फॉर्म भरने के बाद बच्चा एग्जाम दे दे, परंतु इंटरव्यू या मेडिकल की स्टेज पर आने के बाद भी उसको एडमिशन की दौड़ से बाहर किया जा सकता है। अतः आपसे निवेदन रहेगा कि बच्चों के डाटा आधार कार्ड, मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र में एक जैसा हो। इसके अलावा एड्रेस डजंट मैटर, मोबाइल नंबर में आप ये ध्यान दें चालू रखना जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसी YouTube चैनल पर 5 अक्टूबर से रोज सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की पिछले 10 साल के पेपरों की एक सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जिन अभिभावकों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे निवेदन रहेगा कि टैगोर पब्लिक स्कूल का YouTube चैनल और Facebook पेज सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।